क्या आप लोगों ने पत्थर के दरवाजे देखे हैं? लोकेशन सिर्फ रानियों के नहाने के लिए बनाई गई थी। इस ऊंचाई पे राजा के लिए एक सिंहासन बैठाया जाता था। चलते हैं जनता दरबार के मेन हॉल में के दोनों हाथों को इसमें डाल के अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ भगवान रामचंद्र को समर्पित एक मंदिर जिसका नाम है हजार रामचंद्र मंदिर। और मैं आप लोग को बताता चलूँ कि इस मंदिर की दीवारों पर रामायण से रिलेटेड जितने भी पात्र हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसको इनकी दीवारों पर उकेरा गया है, बनाया गया। तो मैं आप लोग को ट्राई करूंगा कि इन सब चीज़ों को इस वीडियो में दिखा सकूँ। यह मंदिर हम्पी के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। यह मंदिर राजा का निजी मंदिर हुआ करता था। मंदिर की भीतरी और बाहरी दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। बाहरी कमरों की छतों के ठीक नीचे बने नक्काशी में हाथी, घोड़े, डांस करती हुई डांसर्स और मार्च करती हुई सेना की टुकड़ियों को दर्शाया गया है, जबकि भीतरी हिस्से में रामायण और हिंदू देवताओं के दृश्य बनाए गए हैं। दीवारों पर देख पा रहे होंगे राम, लक्ष्मण, सीता और उसके जस्ट बगल में सबरी को देख पा रहे होंगे। रामायण की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सबको इन दीवारों पर दिखाया गया। जैसा कि देख पा रहे होंगे राम लक्ष्मण रावण से युद्ध करते हुए। हजार रामचंद्र मंदिर द्रविड़ शैली पर बनाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस मंदिर का आर्किटेक्चर कितना शानदार, कितना भव्य और कितना अद्भुत है। अब मैं आ गया हूँ राजा के जनता दरबार में, जहाँ राजा अपनी प्रजा की बातों को सुना करते थे, उनकी समस्याओं को सुना करते थे। तो चलिए मैं आप लोग को जनता दरबार दिखाता हूँ। चलते हैं जनता दरबार के मेन हॉल में इन सीढ़ियों से होकर। ये है राजा का जनता दरबार का ऊपरी पार्ट। अभी यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ की जो भी बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर है वही बचा हुआ है। और जो इसका मेन बिल्डिंग था वो उसके कुछ भी अवशेष यहाँ पे नहीं है। आप मेरे सामने दो पिलर्स देख रहे होंगे। इन दो पिलर्स का यूज जो भी मुजरिम लोग हुआ करते थे उन लोग को सजा देने के लिए किया जाता था। उनके दोनों हाथों को इसमें डाल के उसको कोड़े से पीटा जाता था, कोड़े से मारा जाता था। क्या आप लोगों ने पत्थर के दरवाजे देखे हैं? अगर आप लोगों ने पत्थर के दरवाजे नहीं देखे हैं तो मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखा देता हूँ। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये पत्थर के दरवाजे हैं जो कि एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है। इसमें लॉक सिस्टम भी है। तो ये है विजयनगर साम्राज्य की खासियत। अब मैं आ गया हूँ एक शानदार लोकेशन पे जिसका नाम है महानवमी डब्बा, जहाँ पे राजा का सिंहासन लगा करता था। कि देख पा रहे होंगे ये जो जगह है कितनी ऊंची है। इस ऊंचाई पे राजा के लिए एक सिंहासन बैठाया जाता था। और विजयनगर साम्राज्य में जब महानवमी दशहरा होता था या कोई फेस्टिवल होता था तो राजा उसकी ऊंचाई से बैठ के पूरे विजयनगर साम्राज्य में जो भी उत्सव होते थे उसको देखा करते थे। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो पूरा जो भी इलाका है पूरा आप पूरी इसको देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इस महानवमी डब्बा के ऊपर चलता हूं और आप लोग को इसका व्यू दिखाने के लिए कोशिश करता हूं। एटलीस्ट 3 फ्लोर तो होगा ही। महानवमी डब्बा जो ये लोकेशन है, इसके टॉप पे राजा बैठा करते थे और इस एरिया में जो भी फेस्टिवल, जो भी उत्सव हुआ करते थे उसको इस ऊंचाई से वो देखा करते थे, क्योंकि यहाँ से आप पूरा जो एरिया है बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। अब मैं आ गया हूँ क्वींस बाथ में, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये लोकेशन सिर्फ रानियों के नहाने के लिए बनाई गई थी। मैं अभी फिलहाल में तुंगभद्रा नदी के पास में खड़ा हूँ। जैसा कि देख पा रहे होंगे इतना अच्छा नज़ारा है। अभी मैं फिलहाल में जिस साइड में खड़ा हूँ नॉर्थ हम्पी में हूँ और मुझे साउथ हम्पी में जाना है, क्योंकि मैंने जो स्टे लिया है जहाँ पे मुझे रहना है रात भर, वो मेरा लोकेशन साउथ हम्पी में है। तो उस तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बोटिंग सिस्टम है 5 बजे तक ही रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी पहुँच जाया जाए, अदरवाइज़ मुझे 2000 पे करना पड़ेगा दूसरे रूट से आने के लिए। और जस्ट मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वो बर्थ प्लेस, हनुमान जी का जो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान हनुमान जी का है, वो आप पर्वत देख रहे होंगे। बोट पर मैं सवार हो गया हूँ। अब चलता हूँ इस नदी को पार करके, उस तरफ पहुँच के मैं आप लोग को तुंगभद्रा नदी और इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोग को उस तरफ से दिखाऊंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे हूँ और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे सनसेट कितना अच्छा हो रहा है दोस्तों। और नदी में देख पा रहे होंगे छोटी छोटी नाव हैं और ये है यहाँ का नज़ारा। उस पार का नज़ारा देखिए कितना सुंदर है। मैं अभी फिलहाल में यहाँ पे खड़ा हूँ और ये रहा तुंगभद्रा नदी के किनारे का नज़ारा। मैं अभी हम्पी की गलियों में घूम रहा हूँ और मैं आप लोग को बताता हूँ कि जो हम्पी जो साइट है ये बहुत बड़ा है दोस्तों। आप घूमते घूमते थक जाओगे लेकिन ये ख़त्म होने वाला नहीं। मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ, उस लोकेशन पे जा रहा हूँ। मैं चलते चलते 4 किलोमीटर हो गया चलते, तो अभी तक लोकेशन पहुँचा नहीं है।
और यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, मैं हाथ दे रहा हूँ, लिफ्ट मांग रहा हूँ, रुक ही नहीं रहा है कोई। और जो बस है तो बस भी नहीं रुक रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आगे चलते हैं, पैदल ही चलते हैं। तो अभी 2 किलोमीटर बचा हुआ है, तो चलते हैं, देखते हैं कब तक ख़त्म होता है ये सफ़र। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।